नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण विषय की, जैसा कि आप थंबनेल में देखा है कि जो प्राण विद्या है, जिसको हम ब्रेथ कहते हैं, उसकी क्या शक्ति है, उसको हम कैसे अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन की जो दिव्य ऊर्जा है उसको जागृत कर अपने जीवन को हम महान बना सकते हैं, दूसरों से श्रेष्ठ बना सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो प्राण होता है, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं ब्रेथ, क्योंकि मनुष्य का जीवन है जो ये पूरा का पूरा प्राणों पर ही निर्भर है। मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक जो निरंतर क्रिया करता है वो है प्राण। यानी ये ऐसी क्रिया है जो मनुष्य के जन्म से लेकर उसके अंत तक निरंतर चलती रहती है, कभी रुकती नहीं। कब रुकती है? जब मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है, तभी यह क्रिया रुकती है, जो प्राणों की। लेकिन ये प्राण जो आ रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, हम श्वास लेते हैं, अंदर श्वास बाहर लेते हैं, इसकी एक बहुत ही ऊर्जा शक्ति होती है। इन प्राणों की एक ऊर्जा शक्ति है। उसको हम यदि सीख लेते हैं नियंत्रित करना, उसको हम किस प्रकार से हम कंट्रोल कर सकते हैं, उनको हम किस प्रकार से विभिन्न विधियों के माध्यम से हम जो प्राणायाम के विभिन्न प्रकार होते हैं, जिसको प्राणायाम कहा जाता है, प्राणों का नियंत्रण किस प्रकार से हम किस स्थिति में प्राणायाम का हम नियंत्रण करेंगे और उससे किस प्रकार की शक्ति होगी, इसकी बात आती है प्राणायाम विद्या में। ठीक है, तो प्राणायाम की विद्या से हम अपने प्राणों को जो नियंत्रित कर सकते हैं, तो अपने जीवन की जो दिव्य ऊर्जा है, जो प्राणों से हम उसको जगा सकते हैं, क्योंकि प्राण ही ऊर्जा है, प्राण ही जीवन है। और इस ऊर्जा के माध्यम से हम अपने जीवन के जो व्याधियां हैं, चाहे वो सांसारिक व्याधियां हैं, चाहे वो मानसिक व्याधियां हैं, चाहे वो शारीरिक व्याधियां हैं, इन सब का हम दमन कर सकते हैं। इतनी बड़ी शक्ति है प्राणायाम की। एक महामानव बन सकते हैं हम अपने प्राण को नियंत्रित करके। ऐसी शक्तियों का वर्णन ही हमारे जो प्राणायाम के जो भी शास्त्र हैं, जो भी दर्शन है, प्राचीन ऋषियों ने लिखे हैं, उनमें इन्हीं बातों का वर्णन उनके द्वारा किया गया है कि हम किस प्रकार से हम इसको अपने जीवन में साध कर अपने जीवन को महान बना सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि जिस प्रकार से एक संसार में, पूरी सृष्टि में सकारात्मक ऊर्जा काम करती है और इसी प्रकार नकारात्मक ऊर्जा काम करती है। आप नहीं मानते, लेकिन ये ऊर्जा का ये जो चक्र है पूरे संसार में, ये ऊर्जा के माध्यम से ही जो चला आ रहा है। पूरा संसार एक ऊर्जा तत्व काम करता है। उसी ऊर्जा तत्व को हम अपने अपने धर्म के हिसाब से, कुछ लोग उसको भगवान मानते हैं। अब नास्तिक हिसाब से यदि हम देखें विज्ञान की दृष्टि से, तो वो उसको इस प्रकार से परिभाषित करता है कि एक ऐसी ऊर्जा है जो संसार को नियंत्रित किए हुए है। फिर हम उसी को हम प्राण के माध्यम से मानते हुए, वो तो अलग अलग विचारधाराएँ हैं, धार्मिक आधार पर हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं केवल जो प्राण शक्ति है, जो प्राण विद्या है, वो प्राणों के माध्यम से, क्योंकि वो प्राण हम अपने शरीर से हम उसको ले रहे हैं, शरीर से उसका धारण कर रहे हैं और उसी से हमारा जीवन चलता है। क्योंकि क्या, जब किसी की मृत्यु होती है तब कहा जाता है कि इसके प्राण निकल गए, अर्थात उसके प्राण बंद हो गए, तब वह जीवित नहीं हो सकता। क्यों? अब उसके प्राण नहीं रहे, इसलिए जीवित नहीं रह सकता। यदि प्राण आ सकते तो वो जीवित हो सकता था। ठीक है, तो इस कारण से प्राणों का इतना बड़ा महत्व है। प्राण से ही हमारा पूरा जीवन संचालित होता है। और प्राणायाम का यदि हम निश्चित उसका संयम करेंगे, उस पर हम ध्यान केंद्रित करते हुए यदि हम करते हैं, तो प्राणायाम से जो शक्ति पैदा होती है, उस शक्ति से हमें एक ऐसी ऊर्जा, ऐसी हमें मोटिवेशन हमें मिलता है, एक मोटिव बनता है हमारे जीवन में, जो हमारे जीवन में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करता हुआ, हम उसमें बिल्कुल भी परास्त नहीं होते हैं। ऐसी ऊर्जा शक्ति मिलती है हमें, किससे? प्राण ऊर्जा से। इस प्राणायाम की शक्ति से ऐसी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। इस ऊर्जा से हम अपने जीवन में जितने भी विकार हैं, जितने भी संकट हैं, उन सब को हम मिटा सकते हैं। इसके लिए अनेक प्रकार की विधियाँ बताई गई है, प्राणायाम के अनेक प्रकार के प्रकार बताए गए हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग बातें बताई गई है, लेकिन सबसे पहले है प्राणों का हम परिभाषित करके उसको हम जान लें कि प्राण क्या है, इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है। हम इसके द्वारा जीवन में ऐसे इंसान बन सकते हैं, यानी हजारों लाखों में जो एक पुरुष होता है, ऐसा हम पुरुष बन सकते हैं, ऐसा महिला बन सकते हैं, हम कुछ भी बन सकते हैं, वो एक प्राण शक्ति के माध्यम से। इतनी बड़ी महिमा है यदि हम इसको देखा जाए। प्राणायाम की जो शक्ति है, प्राण की जो ऊर्जा है, यदि इसको हम जगाएं,
अब हर कोई जगाता नहीं है, श्वास ले रहा है, श्वास निकाल रहा है, लेकिन यदि हम इसका नियंत्रण करेंगे, इसलिए आप अभ्यास करें अपने जीवन में प्रतिदिन, प्रत्येक दिन क्या करें, प्राणायाम का ध्यान करें, अपने जो प्राण हैं, जो श्वास हैं, उन पर नियंत्रण करते हुए उनको अपने जीवन में साधने का प्रयास करें कि किस प्रकार से हम उसको अपने जीवन में साध रहे हैं। और उस प्रकार से आप ऐसा चिंतन करें, ध्यान करें अपने मन में कि जो भीतर के जो शक्तियाँ हैं, जो सकारात्मक शक्ति है वो उद्घाटित हो रही है और अपने जीवन की जो नकारात्मक शक्ति है वो परास्त हो रही है। क्योंकि जीवन में जो ऊर्जा तरंगों वाला ही काम चल रहा है, अनेक प्रकार के हमारे चारों ओर विचार आ रहे हैं, सकारात्मक नकारात्मक। पूरे दिन भर में हमारे भीतर कितने विचार आते हैं, उनमें से हम किन विचारों से प्रभावित होते हैं, और जिन विचारों से हम प्रभावित होते हैं फिर उसी प्रकार से हमारी मानसिकता बनती है, उसी प्रकार से हमारे मन में विचार आते हैं, फिर इसी प्रकार से हमारे जीवन में भाव आते हैं, फिर उसी प्रकार के कर्म होते हैं, और इसी प्रकार से जीवन चक्र चलता रहता है। और ये जो ऊर्जा की तरंगें हमारे जीवन को चलाती रहती है। तो इन जीवन की जो तरंगें हैं, इनमें से हमें सकारात्मक तरंगों का सिग्नल पकड़ना है, न कि नकारात्मक तरंगों का सिग्नल। तो ये सिग्नल कैसे पकड़ा जाएगा? प्राणायाम से। प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, अपने जीवन को यदि हम जानेंगे, प्राणायाम के महत्व को जानेंगे, ठीक है, तो उसका अभ्यास करेंगे तो हम अपने जीवन में निश्चित ही सफलता प्राप्त करेंगे। तो आशा है आपको इस वीडियो में जो जानकारी दी गई अच्छी लगी होगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।